अब हम लोग जो नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे थे अफबाव प्रिंसिपल पे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब सेल में होता है। अब हम लोग उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो, हमने पहले भी कहा कि आपको हमारे चैनल में कहीं दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। बहुत ज़्यादा ये वीडियो बनाए नहीं है, ये आपका तीसरा केमिस्ट्री का है और हर वीडियो में मैं बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूँ और आई होप आपको क्लासेस में एंजॉय करेंगे आप लोग और एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जीना है यारों, ज़िंदगी जीना है यारों, और पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है यारों। इसलिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और माता पिता का बात मानते रहो। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय अफबाव रूल्स। अफबाव में क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली में सबसेल में होता है, सबसेल के बाद से ऑर्बिट में जाता है। तो सबसेल में किस तरह से भरा होता है इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पहले तो बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका भी माइंड रिमाइंड हो जाए और इससे फिर हम लोग लेके आगे चलें। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या सीखा है कि KLMNO ये है आपका सेल यानी कि कोष जिसको हम लोग बोलते हैं या कक्षा। अब हम लोग आते हैं इसके अंदर में होता है सबसेल यानी कि उपकोष, और इससे और डेप्थ में अगर हम लोग जाएंगे तो जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, जिसको जनरली हम लोग एक बॉक्स में सजा के रखते हैं। तो चलिए के में सबसेल का बात करें तो इसमें एक ही सबसेल होता है, एल में सबसेल का बात करें तो 2 सबसेल होता है, पी में सबसेल इसमें बात करें तो 3 गो सबसेल होता है, इसमें सबसेल का बात करें तो 4 होता है, ओ में सबसेल का बात करें इसमें जाएंगे तो एस पी डी एफ जी। क्लियर। ऑर्बिटल का बात करें तो एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, सिंगल। पी में इसमें टोटल अगर हम लोग बात करें तो इसमें एस का 1 हो गया और पी का 3 हो गया। इसमें अगर हम लोग बात करें तो एस का 1 हो गया, पी का 3 हो गया और डी का 5 हो गया। इसी तरह से इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो एस का 1 हुआ, पी का 3 हुआ, 1 2 3 4, फिर एफ के लिए जो है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सो ऑन हम लोग बढ़ते जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें 1, इसमें 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5, ये 9 1 3 5 ये क्या इंडिकेशन है, ये ऑर्बिटल को बताता है। ये क्या बताता है, ऑर्बिटल को। 1 3 5 7 मतलब डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, जी में 9 ऑर्बिटल, एच में 11 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का इंडिकेशन है, ऑर्बिटल का ये सिंबल है। क्लियर। इसी में इलेक्ट्रॉन आपका एक्चुअल में रहता है। तो किसी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरने का क्या कंसेप्ट है इसको आप समझिए। अगर ये बात आप समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिलीट करते हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान देना है। जो सबसे जरूरी बात है वह ये कि हम लोग अभी के मतलब 1, एल मतलब 2, एम मतलब 3, तो इसका एक सेल से सबसेल बनता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए एक नंबर आप याद रख लीजिए। ये नंबर याद रखें मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6। ओके, ये आप अगर नंबर याद रख लेते हैं तो समझिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये आपका सेल का नंबर है कि अब 1 मतलब पहला सेल, 2 मतलब दूसरा सेल, 3 मतलब तीसरा सेल, 4 मतलब चौथा सेल। इस हर एक सेल में आपको इलेक्ट्रॉन को फुल करना। तो अभी हमने क्या लिखा, पहले सेल लिखा। आपको मालूम है कि सेल के किस चीज से बना है, सबसेल से। तो सेल हमने लिखा, तो सेल के बाद अब हमको सबसेल को भरना है। ठीक है, तो सबसेल भरने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं सबसेल को भरते हैं।
तो पहला में आपको मालूम है एक ही को सबसेल होता है, जो अभी हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि 1 में एस था, दूसरा में एस और पी था, तीसरा में एस पी डी था, चौथा में आपका एस पी डी एफ था, पांचवा में आपका एस पी डी एफ जी था, छठा में जो है एस पी डी एफ जी एच, इस तरह से। क्लियर है? ये आप देख ही चुके हैं। तो 1 में एस है केवल, तो हम लोग केवल एस लिख दिए। क्लियर? ध्यान से देखिए, ये भरने सीख रहे हैं मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया। दूसरा में क्या है, एस है और पी है, तो पहले क्या है, पहले एस है, तो पहले आप एस लिखिए, बाद में पी लिखिए। ओके, फिर आप आइए तीसरा में, तो तीसरा में पहले क्या है, एस है, तो एस लिखिए, फिर क्या है, पी है, तो पी लिखिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तीसरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले हमको 4 मिल गया, तो 4 मिल गया तो हम 4 का काम स्टार्ट करेंगे। जो डिजिट आपको पहले मिलेगा इस सीक्वेंस में, इस अनुक्रम में जो चल रहे हैं, तो जो डिजिट आपको पहले मिलेगा वो डिजिट आपको भरना है। तो क्या भरेंगे ये मालूम है, यहाँ से सबसेल से। तो चौथा आ गया पहले, तो चौथा का शुरुआत कहाँ से होता है, एस से, तो हम चौथा का एस दिए। फिर आपको मिला तीसरा, तो तीसरा का आप 2 ऑलरेडी हो चुका था, एस भी हो चुका था, पी भी हो चुका था। देखिए एस और पी, बचा क्या था, डी, तो हम लोग इसको डी भर दिए। अब फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो चौथा में एस आप भर चुके थे, पी बचा हुआ था, तो यहाँ पी भरे। फिर पांचवा आपका आ गया पहले, तो पांचवा का फिर आप एस कर दीजिए। फिर चौथा आ गया, तो चौथा का पी भरे हुए थे, तो आप फिर चौथा का डी भर दीजिए। पांचवा का एस भरे हुए हैं पहले से, तो आप पांचवा का पी भरेंगे। छठा का एस पहली बार आया है, तो एस आ गया। चौथा का, तो चौथा का क्या बचा हुआ, एस पी डी हो गया, तो चौथा का एफ भर दीजिए। अब देखिए पांचवा का आप देखेंगे, तो पांचवा में आपका क्या हुआ है, पी तक भर चुके हैं, तो पांचवा फिर मिला, तो पांचवा का क्या होगा, डी मिलेगा। छठा का एस हुआ था, तो पी मिलेगा। ओके, सातवां का पहला बार है, तो एस आएगा। उसके बाद पांचवा फिर मिला, तो पांचवा का फिर एफ हो गया। नीचे 6 था, तो 6 में फिर क्या है, पी भरा है, तो 6 से डी भर दी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ओके, चलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नंबर याद रखना है। क्या करना है, नंबर याद रखना है। अगर आप नंबर याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको भरने में कोई जरा सा भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उन्हें सेकंडों में आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम एक बार नंबर रिपीट कर देते हैं। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6। चलिए फिर से एक बार मैं भर के आपको दिखा रहा हूं, आपको पीछे करने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6, 3 डिजिट का याद करना है आपको। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ आपने देख लिया कि आपको क्या करना है, ये नंबर याद रखना है। अगर आप ये नंबर याद रखते हैं तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको नीचे मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में। इसको रहने ही दीजिए अभी, क्योंकि इसका फिर से अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 1, तो 1 जो है क्या भराएगा, एस, क्योंकि उसमें कौन सा सबसेल है, एस, यानी कि आप एस भरिए। दूसरा में क्या है, एस, तो पहले एस भरिए, फिर बाद में पी है तो फिर पी। तीसरा में फिर आपका प्रोसेस सेम आ गया, पहले क्या है, एस, फिर क्या है, पी, फिर क्या है, डी। तो डी तीसरा का डी है, लेकिन यहाँ हमारे पास चौथा, यही नोटिस करने वाला चीज है। तो चौथा का शुरुआत है, तो यहाँ एस आएगा। फिर आया आपका तीसरा, तो तीसरा का क्या करेंगे, फिर तीसरा का पीछे देखना है कि पी तक हो चुका है, तो इसके आगे क्या आएगा, डी। चौथा का एस हो गया है, तो क्या आएगा, पी। पांचवा का एस हो गया है, पांचवा पहली बार है तो एस, चौथा फिर थर्ड बार आ रहा है, तो पी के बाद क्या होगा, डी। छठा, पांचवा का क्या होगा, पी। छठा का क्या होगा आपका, पहली बार है तो एस, चौथा देखिए डी आ चुका है, तो आगे बढ़ेंगे तो एफ। पांचवा का पी हो गया है तो डी। छठा का पहली बार सेकंड बार है तो पी। सातवां का पहली बार है तो एस। पांचवा का डी हो गया है तो एफ। छठा का पी हो गया है तो उसके आगे बढ़ेंगे तो जी, क्योंकि कैसे बढ़ते हैं, एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ। पहली बार आएगा तो एस भरेंगे, दूसरी बार आएगा वही डिजिट तो पी भरेंगे, तीसरा बार आएगा सेम डिजिट तो डी भरेंगे, चौथा बार आएगा तो एफ भरेंगे, इसी तरह से और आगे आएगा तो जी भरेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं।
मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ लोग फ्री फायर खेलते हैं वहाँ पे आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग सिंसियर हैं पढ़ाई के प्रति। आई होप कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें जो मेन मुद्दा है, यानी कि मेन जो हमको समझना है इलेक्ट्रॉन फीलिंग का, तो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग भी आप बढ़िया से समझ चुके हैं पहले ही क्लास में। पहला वीडियो में आप लोग को बताया था मैंने कि एस का कितना कैपेसिटी है, पी का कितना कैपेसिटी है, डी का कितना कैपेसिटी है। तो चलिए फिर से मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एस का कैपेसिटी जो है आपने जाना है कि 2 होता है, पी का कैपेसिटी आपने जाना कि 6 होता है, डी का भी कैपेसिटी आपने जाना 10 होता है, एफ का भी कैपेसिटी आपने जाना 14 होता है, जी का भी कैपेसिटी आपने जाना कि 18 होता है। तो इस तरह से एक मैक्सिमम जो किसी सबसेल का है ये भी आपको क्लियर हो गया। एस में आपका 2 हो गया, पी में आपका 6 हो गया, और डी में आपका 10 हो गया, एफ में आपका 14 हो गया, और जी में आपका 18 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। हमको लगता है इस तरीके से जो बता रहे हैं ये पहली बार मैं बता रहा हूँ इस तरह का। बहुत सारे वीडियो मैं भी देखता हूँ और बुक्स भी देखे हैं, लेकिन अलग अलग सबका बताने का तरीका होता है। इस टेक्निक को आई थिंक पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ कि किस तरह से आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आइए अब इसमें हम लोग एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं। इससे हमको एक पता चल जाएगा कि हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक बार अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो पता चल जाएगा, उसके बाद जितना जरूरत रहेगा उतना हमको काम करना है। तो चलिए हम लोग एक पहले एक मैक्सिमम लिमिट को देख लेते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो एस का कैपेसिटी है 2, तो चलिए इसके मात्रा पे हम लोग 2 लिख दिए, मतलब एक तरह का स्क्वायर के रूप में। ओके, फिर एस है तो किसी का भी एस रहेगा तो मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 6, फिर 2, फिर यहाँ 10। क्यों? क्योंकि डी है तो डी का कैपेसिटी आप देखते जाइए 10 है, पी का कैपेसिटी 6, एस का 2, चाहे वो किसी का भी एस रहे, क्योंकि एस का 2 से ज्यादा रखने का कैपेसिटी नहीं होता। डी का अप फिर 10, पी का फिर 6, एस का फिर 2, और एफ का अप 14, डी का फिर 10, पी का फिर 6, एस का फिर 2, एफ का फिर 14, डी का फिर 10। अब आप इसको एक जोड़ के देखेंगे तो आपको एक लमसम आइडिया हो जाएगा हमने कितना इलेक्ट्रॉनों को बांट दिया। तो आइए देखते हैं आपने कितना इलेक्ट्रॉनों को बांट दिया है। तो आप इसको जोड़ना पड़ेगा, जो पावर में आपने लिखा सबके एसपीडीएफ का वही आपका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो 1 2 3 3 ये सब जो लिखे हैं ये आपको एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पावर में लिखे हैं वह आपको सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? यानी कि उप कक्षा और 1 2 3 ये जो नीचे लिखे हैं ये आपका कक्षा को रिप्रेजेंट प्रदर्शित कर रहा है, ये बता रहा है। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। चलिए एक बैरियर के रूप में हम यहाँ अभी लिख दे रहे हैं कि यहाँ तक हम लोग 30 तक आ चुके हैं। 36 तो 38 48 54 2 56 14 70 10 80, यहाँ तक आप 80 पहुंच चुके हैं। 86 2 88 और 14 102 और 10 यानी कि 112 के 112। तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 112 है तो समझिए कि आपने वहां तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिसका एटॉमिक नंबर 112 होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब अगर आपको 50 का बोलेगा तो हम 50 तक जाएंगे, 40 तक बोलेगा 40 तक करेंगे। मैंने एक मैक्सिमम लिमिट हम 112 तक कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? 112 मतलब इतना ज्यादा पूछता ही नहीं है किसी परीक्षा में, 30 तक एवरेज रहता है। उसमें फिर कुछ डाउट्स रहते हैं कि कौन कौन पूछेगा, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज होती है, तो उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा डिटेल। लेकिन आप अभी एक लिमिट जान लीजिए कि आप 112 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का होगा उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसेल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो यहाँ तक ये हुआ। तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको बिठाते हैं और एक दूसरा छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके करते हैं। चलिए तो पहले हम लोग 5 एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए पहला हमने सोडियम का लिया, दूसरा हम लोग एक कैल्शियम का ले लीजिए Ca20, तीसरा मान लीजिए एक ब्रोमीन का ले लीजिए Br35, उसके बाद एक मान लीजिए कि 3 का ले लीजिए 50, उसके बाद एक ले लेते हैं मान लीजिए कि Au गोल्ड का 79। ओके, तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखना है कि 5 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग करते हैं। बारी बारी से देखेंगे, एक समझ गए तो दूसरा बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। आप स्टेप 1 लीजिए। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आपको ये नंबर लिखना है। तो चलिए हम लोग 1 2 2 3 3 इस तरह से लिखें। तो हम बहुत ज्यादा क्यों जाएंगे, हमको कितना बोला गया है, ये 11 को करना है। तो 11 यहाँ कहाँ हो रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 यहाँ हो रहा है, यानी कि इससे इधर ही हमको काम हो जाएगा। क्योंकि इधर जाएंगे तो मेरा पास उतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आगे जाने का क्या फायदा, कुछ फायदा है नहीं। तो आइए हम लोग यहाँ से पीछे मुड़ते हैं। तो 1 में S, दूसरा का भी S,
दूसरा का P, तीसरा का S, फिर तीसरा का P। ये लिख दिए, जो नॉर्मल तरीका है नंबर के बाद सबसेल भरने का। अब आप उसमें इलेक्ट्रॉन का भरिए। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन भी भर रहे हैं। पहला में 2, दूसरा में 2, तीसरा में 6। आपके पास कितना हो गया? 10। 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग बांट चुके हैं। हमारे पास बचा कितना है? 1। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अब इसका कैपेसिटी तो 2 का है, लेकिन है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? तो जितना बचा है उतना दिए 1। इसके पास तो जाने का ऑप्शन ही नहीं मिला, मतलब यही नहीं भरा तो अगला हम कैसे देंगे? तो जब इसके पास जगह नहीं बचा तो फिर उसको आप छोड़ दीजिए, जितना आपके पास पहुंचा वहीं तक आप काम तमाम हो गया। अब इसको हम लोग ये जो भरे, ये आपका सबसेल के अकॉर्डिंग हुआ, मतलब WSPD जो है वो सबसेल है, उप कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉन का विन्यास। आइए अब हम लोग देखते हैं, इसको सेल में कन्वर्ट कर देते। तो पहला में कितना है आप देख ही रहे हैं, तो पहला में आपका है 2। ये दोनों को आप मिला के जोड़िए, इसको और इसको, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। तीसरा में कितना है? केवल 1। तो ये जो हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सेल के अकॉर्डिंग, यानी कि कक्षा के अकॉर्डिंग। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग एक डायरेक्ट ब्रोमीन का ही कर दे रहे हैं। ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है। तो 35 करने के लिए आप देखते हैं कि हम लोग फिर वापस सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले नंबर आप बार बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए। 1 2 2 3 3 4 3 4। अब इसको भर के देख लेते हैं कहाँ तक काम होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो S 2 का है तो फिर S, फिर P, S P, फिर 4 का है तो S, 3 का है तो D। तो चलिए 1 2 2 3 3 4 3 4 4 का क्या आएगा? S हो गया है तो P। चलिए अब हम लोग नंबर को भरते हैं। तो नंबर भरने का तरीका सर, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये तो पहले सेल लिखे, सेल के बाद सबसेल को भर दिया। अब आपका काम था इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप बढ़िया तरीका से जानते हैं। पहला में 2, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर यहाँ D का 10। तो अभी हम लोग कितना पहुंचे हैं? 30 तक। आपको करना कितना है? 35। तो P का कैपेसिटी कितना है? 6 का। तो 6 हमारे पास है क्या? बताइए। 6 तो है नहीं, तो हम कितना भरेंगे इसमें? इसमें हम लोग सिर्फ 5 भरेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रेस्ट 5 ही बचा है, इसलिए हमने 5 दे दिया। अब इसको वापस सेल में कन्वर्ट कर दीजिए कि पहला सेल में 2, ये दूसरा सेल में, ये दोनों को मिला के बोलना पड़ेगा। तो ये दोनों को मिला के 8। अब तीसरा सेल, तो तीसरा सेल देखिए कहाँ कहाँ है? एक ये है और एक ये। 3 के सामने सामने वाला सबको जोड़ना है। तो 2 6 8 और 10, यानी कि तीसरा में 18। अब चौथा को देखना है, तो चौथा कहाँ कहाँ है? ये और ये दोनों जो है चौथा का है। तो यहाँ से 2, यहाँ से 5, यानी कि 7, यानी कि इसको हम लोग KLMN। तो ये हो गया आपका 35 का। ये किसके अकॉर्डिंग? ये कक्षा अनुसार, कक्षा अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेल, और ये अकॉर्डिंग टू उप कक्षा, सब सेल। कोई दिक्कत? ये जो गया ये हम लोग का उप कक्षा के अकॉर्डिंग चले, और ये जो आ गया कक्षा के अनुसार, क्योंकि KLMN आपको क्या है? कक्षा है। तो यहाँ बताएं कि 2 8 18 या 32 का कैपेसिटी होता है, लेकिन मेरे पास 32 नहीं है, तो जितना है उतना का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग इसको और डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा डिटेल बताऊंगा। फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इसमें कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर जो आएगा 4th में, उसमें हम लोग इससे जुड़ा हुआ, मतलब एक तरह का समझिए कि कहा जाता है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन जानते हुए भी छूट जाता है, मतलब घुमा फिरा के किस तरह से ऑब्जेक्टिव बना के देता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमने मेन सीखा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद है तो उसको सेल से, सबसेल से कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो वह आपको मैंने बताया किस तरीका से आप कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका अगला जो आएगा नेक्स्ट, उसमें हम लोग इसका और डेप्थ में जाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव लेवल का, +2 लेवल का खास करके, या किसी भी मतलब NDA वगैरह या इस सब में किस तरह का पूछता है, उस डेप्थ लेवल तक भी हम लोग इसमें आगे जाएंगे। या SSC में, एयरफोर्स में, ये सब जो एग्जाम होता है उसमें इस चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। या लेटरल एंट्री एग्जाम जो होता है D2D वाला में, या पॉलिटेक्निक का जो होता है, इसमें इससे क्रॉस क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछता है उसको हम लोग डिटेल देखेंगे। तब तक चैनल पे आप बने रहिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का शैली तरीका अच्छा लग रहा है, तो आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और पढ़ाई हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का विशेष जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है, मैं एक बार अपना नंबर भी बता दे रहा हूँ, 9852581066। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आपको किसी तरह का विशेष क्वेरी, डाउट होगा तो आप हमको इस पर संपर्क कर सकते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का बात मानते रहिए और बड़ों का सम्मान करते रहिए, और एक अच्छा गुड स्टूडेंट होने का पहचान अपना बनाते रहिए। एक बेस्ट स्टूडेंट ही एक बेस्ट राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और आपका हर एक एक्टिविटी आज लोग देख सकते हैं, आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको अच्छे से सुनेंगे। आई होप आपको क्लास में आनंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।